नमस्कार। आर ओ यारो 2023 के अंतर्गत फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम का आज 21वां दिन है और आज 21वें दिन के टारगेट्स में इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट हो रही है। आज के टारगेट्स को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इंडियन ज्योग्राफी आपको लूसेंट तो आपके पास होगी ही, लूसेंट के साथ साथ परीक्षावाणी या महेश बरड़वाल, इन दोनों में से कोई एक बुक ले लीजिए। स्टैंडर्ड बुक हैं, इनको लूसेंट के साथ मिला के पढ़िए और घटनाचक्र पूर्वावलोकन तो होगी ही, वो आपको बाद में करना है। ठीक है, पहले जो टारगेट दिए जा रहे हैं इन बुक से करिए और इसके साथ ही साथ भूगोल आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसकी मैपिंग करेंगे। तो मैपिंग बहुत ज़रूरी है भूगोल के लिए, ये मस्ट है। ओके, तो मैपिंग की ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस होती है एक, उसको आप ले आइए और जो पढ़िए, जैसे मान लीजिए आप भारत की आज अवस्थिति पढ़ेंगे कि भारत में कौन सा राज्य कहाँ पर है, किस राज्य की सीमा किस देश से लगी है या किस राज्य से सटी है, तो ये आप अगर मैपिंग के थ्रू पढ़ेंगे, मैप में देखेंगे तो इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। या आगे जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे, झीलें पढ़ेंगे, नदियाँ पढ़ेंगे या पहाड़ पढ़ेंगे, पर्वत पढ़ेंगे, जो दर्रे पढ़ेंगे, इन सबको आप अगर मैपिंग के थ्रू पढ़ेंगे तो ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, तो ये सब किताबें आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद ये एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा, मैपिंग के थ्रू पढ़िएगा, मैपिंग से भी क्वेश्चन आते हैं। और अब हम आज आपको टारगेट्स के बारे में बताते हैं। चूँकि आज पहला दिन है इसलिए आज का जो टारगेट है वो सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी रखा गया है। ओके, और इंडियन ज्योग्राफी में आज आपको छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको भारत की अवस्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ना है। अवस्थिति मतलब भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है, हो सकता है पूछ ले। विस्तार भारत का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु और मुख्य भूमि से दक्षिणी बिंदु और भारत का दक्षिणी बिंदु, दोनों में अंतर है, तो दोनों को आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद भारत से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, कर्क रेखा और मानक समय रेखा, इन दोनों पर कौन कौन से राज्य पड़ते हैं उनका एक क्रम पता होना चाहिए, चाहे वो पूर्व से पश्चिम का क्रम पूछ ले या उत्तर से दक्षिण का मानक समय रेखा का, तो ये आपको पता होनी चाहिए। दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट कहाँ करती हैं ये आपको पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे भारत के कौन कौन से राज्य हैं और उन राज्यों की सीमाएं किस किस देश से मिलती हैं, या जो भारत के सटे अंतर्राष्ट्रीय देश हैं या जो देश हैं उनकी सीमाएं किन किन राज्यों से मिलती है, ये आपको पढ़नी है। और सबसे लंबी सीमा किसके साथ है, सबसे छोटी सीमा किसके साथ है, खासकर जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं इन सब मामलों में। ओके, प्रमुख राज्यों की सीमाएं नॉर्थ ईस्ट के परिप्रेक्ष्य में खासकर देख लीजिएगा, वो जो 7 स्टेट्स हैं उनकी सीमाएं एक दूसरे से मिली हुई हैं, छोटे छोटे स्टेट हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद कोस्टल स्टेट आपको देखना है, कौन से राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा से लगे, यानी जिनके किनारे समुद्र तट है, 9 कुल हैं, उनका क्रम याद रखिएगा। लैंड लॉक्ड स्टेट कौन कौन से हैं, कौन से चारों तरफ से भूमि से घिरे स्टेट हैं भारत में, उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ है, ये चारों तरफ से भूमि से घिरा है, इसके आसपास कोई नदी सागर नहीं है। ओके, ऐसे बहुत ही भारत में स्टेट हैं, वो आपको मैपिंग के थ्रू देख लेना है, समझ आएगा। इसी सब के लिए मैपिंग की आवश्यकता होती है। ओके, इसके बाद भारत के द्वीप, इसको अच्छे से पढ़िएगा। आइसलैंड ऑफ इंडिया, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, इन दोनों को अच्छे से पढ़ना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो उसके विभिन्न भागों में बांटा गया है, उसमें जैसे इसकी राजधानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, वो किस द्वीप पर स्थित है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान, तो यह सब आपको पता होना चाहिए। जो ज्वालामुखी है वो कहाँ पर स्थित है, कौन कौन सा इसमें, और भी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसमें, वो सब आपको इसमें पढ़ना है। और इन दोनों आइलैंड के अलावा जो छोटे छोटे और आइलैंड हैं वो भी आपको पढ़ने हैं, खासकर जो कोस्टल एरिया में है, तटीय क्षेत्र में जो आइलैंड है, जैसे उड़ीसा में व्हीलर आइलैंड है, ब्राह्मणी नदी के ऊपर स्थित है। इसके अलावा न्यू मोर आइलैंड है वहाँ बंगाल में। तो इस सब टाइप के आपके जो छोटे छोटे आइलैंड हैं इनको भी पढ़ना है। मुंबई किस आइलैंड पर है ये सब आपको पढ़ना है। सालसेट आइलैंड जैसे है मुंबई जिस पर बसा है, तो ये सब आपको पढ़ना है।
इसके बाद प्रमुख चैनल्स को पढ़ना है, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, कोको चैनल क्या है, ग्रेट चैनल क्या है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं वो आपको पढ़नी है अच्छे से। तो इस सब को आपको पढ़ना है। तो इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।